अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, दोनों थोड़ी सी रूटीन से हट के देसी खाने को हमने थोड़ा सा रोका है क्योंकि बहुत सारी वैरायटी अभी आना बाकी है और इंशाअल्लाह ताला एक एक करके रमज़ान से पहले बहुत कुछ आपकी डायरी में जमा हो जाएगा और फिर आप एक मज़ेदार सा डिज़ाइन कर सकते हैं अपना लंच और डिनर। खैर रमज़ान में तो लंच नहीं होगा, तो सहरी, इफ़्तार और इफ़्तार के बाद का जो डिनर है हम उसको फोकस कर रहे हैं। रूटीन में जो खाने हम खाते हैं कभी कभी जी चाहता है कि उनसे हट के कोई चीज़ खाई जाए, तो आज के दो सफ़र सेम ऐसी हैं। अच्छा, बाज़ लोगों के जहन में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि फ़िश गर्मियों में नहीं खानी चाहिए। किसी हद तक बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, इससे मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। अल्लाह ताला ने सी फूड में जो ताकत रखी है, ख़ास तौर पे फ़िश के गोश्त में जो ताकत रखी है, उसमें इतनी सारी चीज़ें रखी हैं अल्लाह ताला ने कि आप किसी भी अपने डॉक्टर, हकीम, एलोपैथिक, होम्योपैथिक से मशवरा कर सकते हैं। वो आपको मशवरा देगा कि हाँ, थोड़ी सी इस्तेमाल कर लेनी चाहिए क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत सारी ऐसी हमारे बॉडी में नशोनुमा के दौरान, काम के दौरान, वर्किंग आवर्स में हमारी एनर्जी ख़त्म होती है। उस एनर्जी को बूज़र के साथ यानी कि बड़ी तेज़ी के साथ रीबिल्ड करने के लिए सी फूड सबसे शॉर्ट और आसान रास्ता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने वाला जो मीट है वो सी फूड है। ठीक है, तो उसको ज़हन में रखते हुए हमने आज फ़िश का एहतमाम रखा है कि अगर वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ थोड़ा सा फ़िश को किसी नए डिज़ाइन से, किसी करी स्टाइल में या किसी मज़ेदार फ्राइड स्टाइल के अंदर बच्चों को थोड़ी सी मकदार, हाँ ये ज़रूर कीजिएगा, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए, यानी कि हल्का फुल्का 1 आध 2 पीस 3 पीस सी फूड के गर्मियों में। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास फ़िश है और फ़िश की कोई पाबंदी नहीं है, आप कोई सी भी फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ ये हो, एहतियात जिसको कहेंगे, कि एक तो फ़िश फ़िले हो, बग़ैर बोन्स यानी कि कांटे उसमें बिल्कुल ना हो, और ताज़ी फ्रेश होनी चाहिए। इसके हमने छोटे क्यूब काट लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 से 1.25 इंच के बराबर के क्यूब आपने काट लेने हैं और उसके बाद इन फ़िश के पीसेस को बहुत थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक लगा के, और यहाँ मेरे पास मौजूद है खुश्क मैदा, या आप मिसाल के तौर पे अगर मैदा नहीं है, घर में अगर राइस का आटा है तो उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास। इसको इस तरीके से कोटेड कर दें और यहाँ पे पैन या ऑयल ले लें। अच्छा, अब अगर मैदा भी ना हो और राइस का आटा भी ना हो तो फिर आखिर में ऑप्शन बनता है कॉर्नफ्लावर का। और इत्तेफाक के तौर से अगर कॉर्नफ्लावर भी ना हो, इत्तेफाक होता है बाज़ वक्त कि सोचते हैं हम क्या चीज़ मौजूद और चीज़ मौजूद नहीं होती, तो फिर सबसे लास्ट जो ऑप्शन रहता है वो है आटे का। हम
सफ़ेद आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा शैलो फ्राई के हिसाब से ऑयल, और इन फिश के पीसेस को हमने शैलो फ्राई कर लेना है, यानी कि पैन में बहुत हल्का सा ऑयल शामिल करके हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ब्राउन या ब्लैक हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ इसकी एक हल्की सी जो कच्चेपन की एक लुक होती है, या फिश का जो अपना गोश्त का अपना जो पानी होता है वो ड्राई हो जाता है, और हम इस पैन को एक साइड में रख देंगे ताकि फ़िश हमारी परफेक्टली रेडी हो। याद रखिए कि वेरी स्पेशल मलेशियन स्टाइल फ़िश करी इसको आप कह सकते हैं, फ़िश ग्रेवी वाली कह सकते हैं, फ़िश मसाला भी है मलेशियन स्टाइल, उसके 3-4 नाम हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। खुश्क मैदा, कॉर्नफ्लावर, आटा या राइस का आटा, ये चारों ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। इसमें से जो चीज़ अवेलेबल हो आपके पास, नमक के बाद वो इस पर अप्लाई कर दें और डायरेक्ट इसको शैलो फ्राई कर लें। और शैलो फ्राई के लिए सिंपल फार्मूला, हल्का सा ऑयल लेंगे पैन पे बराए नाम, और इन पीसीस को हमने इस तरीके से फैला देना है। ये लीजिए जनाब। अच्छा, एक ये सवाल कि जी अगर हमने शैलो फ्राई ही करना है तो हम नमक लगा के डायरेक्ट शैलो फ्राई कर लें, आटा या मैदा या इससे रिलेटेड कॉर्नफ्लावर, राइस का आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं गुजारिश करूँ कि जब आप शैलो फ्राई करते हैं किसी भी चीज़ को, ख़ास तौर पे एक ऐसा मीट जैसे चिकन है या प्रॉन्स हैं या फिश है, तो उस पर डस्टिंग होती है मैदे की या ड्राई किसी फ्लावर की, ताकि वो पैन को स्टक, यानी कि पैन पे बिल्कुल जुड़ ना जाए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे। और इतना लाइट डस्टिंग होती है कि उसके ऊपर ये ना लगे पकने के बाद कि इस पर कोई हैवी कोटिंग हुई भी है। बिल्कुल स्लाइट सा हमने डस्टिंग करनी है और उसको हाथ से मिक्स करना है और शैलो फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई, डीप फ्राइंग एक अलहदा चीज़ है, पैन फ्राइंग एक अलहदा चीज़ है, और शैलो फ्राइंग एक अलहदा चीज़ है। शैलो फ्राइंग के लिए ऑयल सिर्फ हल्की सी लेयर होती है, उस ऑयल के अंदर इसको हम पकाते हैं। और एक है सौते, उसके अंदर चंद कतरे ऑयल के साथ चीज़ को सिर्फ पैन में गर्म करना होता है। तो ये मुख्तलिफ नाम है। अब यहाँ पे छेड़ना नहीं है, इसको टर्न नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। यहाँ आ जाते हैं हम अपने दूसरे सफ़र, यानी कि दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है चॉपर मशीन, 1 अदद दरमियानी प्याज, ये लीजिए, और यहाँ पे लाल वाली जो मिर्च है, इसको थाई मिर्च भी कहते हैं, मलेशियन मिर्च भी कहते हैं। बड़ा डिफरेंट इसका जायका है। साइज़ मुख्तलिफ होते हैं इसमें, बास छोटी, बास बहुत मोटी और थोड़ी सी बड़ी भी होती है। और मोटी वाली हरी मिर्च ले लें 2 से 3 अदद। इसको भी हमने चॉपर मशीन के हवाले करना है। अच्छा, मिर्च आप कम कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे कि अगर आप चाहते हैं कि जी बिल्कुल माइल्ड सा बने तो आप इसमें से कम कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 25 ग्राम के बराबर बादाम। थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो के इसका छिलका आपने उतार लेना है ताकि बड़ा स्मूथ सी हो जाए। और यहाँ पे
लहसुन और अदरक में शामिल करके इसको चॉप करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। 1 इंच का टुकड़ा अदरक है, तकरीबन 6 से 7 जब्बे लहसुन के। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। फ़िश हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको हमने एक साइड में रख दिया। शैलो फ्राई करना है, याद रखिएगा 1-2 घंटे नहीं लगते इसको पकने में, चंद लम्हों के अंदर ये तैयार हो। यहाँ पे 4 से 5 अदद टेबल स्पून हमने पिसा हुआ खोपरा लेना है। इसको खोपरे का बुरादा भी कहते हैं, पिसा हुआ खोपरा भी कहते हैं, या अमूमन पान और छालिया में शामिल करके जो हम खाते हैं। ये मल्टीपल प्रोडक्ट अल्लाह ताला ने दी है। ये मीठे में भी इस्तेमाल होती है, कुकिंग में भी होती है, और लातादाद ऐसे सॉसेस होते हैं जिसके अंदर कोकोनट पाउडर का, कोकोनट मिल्क का, कोकोनट बटर का, कोकोनट की हर चीज़ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ड्राई पैन लेके ये 4 से 5 अदद टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा, इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। यानी कि एक तो ये खुशबू अपनी बड़ी तेज़ी से देना शुरू कर दे, सेकेंडली इसके ऊपर थोड़ा सा कलर, हल्का सा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए, और उसके लिए पैन को खुश्क होना चाहिए। और नॉन स्टिक पैन ले लेंगे तो वो परफेक्ट काम आपका आसान हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये गरम होता जाएगा, आपके किचन में एक बड़ी अच्छी खोपरे की खुशबू महकेगी। और कुकिंग का जो असल मीनिंग्स हैं या मकसद है, वो इन तमाम खुशबुओं को कैद करना होता है कि खाने में से वो खुशबू आए जो आप लाना चाहते हैं। खाने में ऐसा नहीं कि जो आपका जी चाहे आप डालते चले जाएं और खाना तैयार कर दें। खाना तो गोश्त अभी मैंने फ़िश आपके सामने कच्ची काट के नमक और थोड़ा सा मैदा लगा के और उसको शैलो फ्राई किया, ये तैयार है। आप चाहें तो केचप के साथ एज इट इज़ भी इसको खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन अब इसको हमने एक जायका देना है, और वो जायका अब हम बनाने जा रहे हैं। तो उसकी तैयारी जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा, फ्राई होता जाएगा, खुशबू पूरे किचन में, आपके कोकोनट की एक बहुत ही कीमती खुशबू होती है, वो आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ख्याल रखिएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा भी ऐसा ना हो कि आप तेज़ चूल्हा करके इसको करें, ताकि एकदम ये जल भी जाता है। बहुत नाजुक होता है कि वो ड्राई होता है, इसमें पानी या नमी नहीं होती, तो ये एकदम जल जाता है। जब लाइट कलर में आ जाए तो ये खोपरा आपने शामिल कर देना है यहाँ, और इसके साथ ही इसके अंदर 1 प्याली के बराबर कोक मिल्क शामिल कर देंगे। साथ ही आधी चाय की चमची के बराबर हल्दी पाउडर, लेमन स्किन, सिर्फ जो हरा या ग्रीन पार्ट जो होता है उसका, ये येलो पार्ट होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसका बहुत ज़ोर से अगर आप कद्दूकश करेंगे तो छिलके के बाद का जो वाइट हिस्सा है वो भी छिलना शुरू हो जाएगा, और फिर लेमन ज़िस्ट नहीं बनेगी, बल्कि कड़वाहट आ जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ हल्की सी स्लाइट सा ऊपर की स्किन को आप कद्दूकश से या ग्रेटर से करें तो बड़ी प्यारी से खुशबू वाली एक चीज़ लेमन ज़िस्ट हमें मिल जाएगी। 1/4 चाय की चमची के बराबर ये हमने शामिल करना है। यहाँ पे 1/4 चाय की चमची काली मिर्च पाउडर, इज़ अप टू यू कि आप उसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। फ़िश पे नमक मौजूद है, लेकिन यहाँ पे इस मसाले के साथ थोड़ा सा नमक हम शामिल करेंगे। और इस तमाम चीज़ को हमने खूब अच्छे से पीस लेना है। अब प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, बादाम, सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तब आप इसके जायके और खोपरा जो मेन इसकी कोर आइटम है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका जायका कितना मज़ेदार और टोटली चेंज आपको मिलेगा।
खूब अच्छी तरीके से इसको पीसना है ताकि तमाम चीज़ जो है चॉपर मशीन में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि बास वक्त चीज़ सही से पिसती नहीं है। अब चंद लम्हों बाद चेक कर लें। परफेक्ट जनाब हमारी। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल ताकि लिक्विड ज़रा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि खोपरे ने तमाम कोकोनट मिल्क को पी लिया है। चलें जनाब, ये रेडी। इसको लेके आ जाते हैं कढ़ाई में। सेम कढ़ाई जिसके अंदर अभी हमने खोपरे को पीसा है, उसमें ये पिसी हुई तमाम चीज़ें। हमारे पाकिस्तानी खानों से बहुत मुख्तलिफ खाने होते हैं, कोरियन, थाई, इंडोनेशियन, मलेशियन। ये लीजिए जनाब, पिसी हुई तमाम चीज़ें जो अब आप शनाख्त नहीं कर सकते कि इसमें ऐसा क्या शामिल हमने किया था। यहाँ पे अब चूल्हे को हमने खोल देना है और इसको हमने पका लेना है, क्योंकि अभी ये तमाम चीज़ें जो प्रोडक्ट हमने इसमें शामिल करी वो कच्ची हैं। थोड़ी सी हीट, खोपरा अपना जायका और कोकोनट मिल्क का फ्लेवर हमें मिल जाएगा और ये पकने के बाद एक स्मूथनेस इसमें आती जाएगी। लेकिन अगर आपने मिर्चें कम रखनी हैं, बच्चे हैं या बच्चों के लिए आप बना रहे हैं, या ज़ईफ़ के घर में कोई ज़ईफ़ माँ बाप हैं उनके लिए बना रहे हैं, तो फिर मिर्च को कम कर दीजिएगा। क्योंकि एक सर्टेन उम्र के बाद, यानी कि अगर मैं बात करूं 50-55 के बाद, मिर्च, मसाले, नमक और मीठा बहुत एहतियात से अपने वालिदैन को, बुज़ुर्गों को दीजिए, क्योंकि उनकी बॉडी अब इतनी स्ट्रॉन्ग रही नहीं जितनी वो जवानी में थे। तो यहाँ थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं इसको मज़ीद थोड़ी देर पकाता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब यहाँ ये पकने लगे, टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे, बस इससे ज़्यादा इसको पकाना नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी हैवी चीज़ नहीं है कि जिसको आप लगे कि नहीं जी इसको भूनना है तो फिर जायका बनेगा। ये ऑलरेडी परफेक्ट जायके की तरफ आ चुका है। अब यहाँ पे बहुत एहतियात से फ़िश के जो पीसीज हैं वो आपने इस करी में शामिल कर देने हैं और फिर आपने इसको बस फ़िश शामिल करने के बाद एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा देर तक इसको हमने नहीं पकाना और ना बहुत ज़्यादा हमने इसको चलाना है, क्योंकि पॉसिबल है कि अगर बहुत ज़्यादा देर आपने इसको पकाया या बहुत ज़्यादा देर तक इसको चलाया तो फ़िश के जो पीसीज हैं वो तमाम के तमाम टूट जाएंगे। बहुत थोड़ा सा ऑयल ऑन टॉप, लगभग 2 टेबल स्पून फिनिशिंग टच के लिए। और यहाँ पे अब चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करके इसको आपने मिक्स कर लेना है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि फ़िश टूटे ना। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कराची से। अल्हम्दुलिल्लाह।
सर आपका प्रोग्राम में बहुत शौक से देखती हूँ और आप इतनी बड़ी फैन हूँ सर, और आप इस तरह कुकिंग सिखाते हैं और दुआएं करते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती सर, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहुत शुक्रिया। सर और दूसरी बात ये कि जिस तरह आप बातें करते हैं ना, दुआएं करते हैं बेटियों के लिए, मुझे ऐसा लगता है बात कि आप जैसे आप मुझे बता रहे हैं, जैसे मुझे समझा रहे हैं। रियली अप्रिशिएट यू सर। जज़ाकल्लाह। कोई फरमाइश देना चाहेंगी? सर आपसे क्या फरमाइश करें, आप हमें बताइए, बगैर इतना अच्छा सिखाते हैं। यू आर द बेस्ट शेफ सर, यू आर द बेस्ट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ये लीजिए जनाब, अब ये मसाला हमारा, इसकी सर्विंग राइस है। रोटी, चपाती, नान, कुलचा तिल वाले के साथ ये सर्व नहीं हो सकता। वैसे आपका खाना है, जिस चीज़ के साथ चाहें आप सर्व करें, लेकिन असल इस खाने की सर्विंग मलेशियन करी समझ लें, मलेशियन कोकोनट करी समझ लें इसको, मलेशियन कोकोनट फिश मसाला, इसके 3, 4, 5 मुख्तलिफ नाम हैं। ये सर्विंग राइस के साथ होगी और ये आपकी परफेक्टली ठीक है जी। थोड़ा सा हरी प्याज ले लें और हरी प्याज के जो ग्रीन वाली पार्ट है उसको अपने लंबाई में बिल्कुल बारीक ग्रास की तरह काटना है और फिर हाथ थोड़ा सा इसको ग्रासी करेंगे और ये ऑन टॉप आ जाएगी। ठीक है, ये लीजिए जनाब, ये आपका पहला सफ़र कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र है कॉन्टिनेंटल टच में, स्पैगेटी मीट बॉल इन टमाटो सॉस। कीमा बीफ का 1.5 पाव, आप गाय का बेस्ट है इसके लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो बकरे का कीमे का इस्तेमाल हम बाआसानी कर सकते हैं। 1 अदद दरमियाने से छोटी प्याज और लहसुन के जब्बे। हरी मिर्च आपके पास ऑप्शन है, असल में हरी मिर्च इसमें नहीं डलती, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं, थोड़ा सा जायके को इन्हेंस करने के लिए हम 2-3 हरी मिर्च इसमें पीस सकते हैं। मैं ये दोनों चीज़ें शामिल करके इसको पीसता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तमाम चीज़ें जब पिस जाएँ अच्छे तरीके से, हमने सिर्फ नमक का इजाफा इसमें किया था ताकि नमक का जायका बहुत अच्छा था। यहाँ पे 1 अदद अंडा जब ये पिस जाए, उसके बाद काली मिर्च आधी चाय की चमची और दालचीनी 1 चुटकी के बराबर, ये चीज़ें शामिल करके, और क्वार्टर गड्डी के बराबर चॉप पासली वो आपने शामिल करनी है इसमें। ठीक है, तो वेजिटेबल में हमने जो चीज़ें शामिल करी है वो प्याज, हरी मिर्च ऑप्शन है, आप चाहें तो शामिल कर लें, चाहें तो ना शामिल करें। ओरिजिनल जो मीट बॉल है उसके अंदर हरी मिर्च का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काफ़ी देर से मैं होल्ड पर हूँ। ओह वाह, मैं सॉरी जी। क्या जी, दरअसल हमारे यहाँ की लाइट चली जाती है, आपका हम प्रोग्राम देख ही नहीं सकते, तो आप रिपीट में कुछ नहीं कर सकते आप कि हमें रिपीट में मिल जाए दोबारा देखने को? सैटरडे संडे रिपीट होता है जी? नहीं, मैंने देखा नहीं होता। अभी मैंने आपसे कीमे, दम कीमे की फरमाइश भी करी थी और कश्मीरी पुलाव की भी। चले, दम का कीमा, कश्मीरी पुलाव इंशाल्लाह ताला आ रहा है, लेकिन सैटरडे संडे को सुबह 11 से 12 रिपीट होते हैं हमारे, 9 से 10। सॉरी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जनाब, अब इसको दोबारा आपने पीसना है। इस बात का ख्याल रखिएगा
ये कीमा बहुत अच्छा पिसा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे हम ऑयल, डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, पैन फ्राइंग, तमाम ऑप्शन है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ एक ही तरीके से पका सकते हैं। आप अगर टाइम है आपके पास तो आप इसकी छोटी छोटी बॉल बना के ओवन की ट्रे में रख के ओवन में भी आप इसको बेक कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास अब शैलो फ्राई का भी हो गया, डीप फ्राई का भी हो गया, पैन फ्राई का भी हो गया, ओवन का भी हो गया। और जितने बड़े होटल्स हैं उसमें ज़्यादातर जब बल्क क्वांटिटी की कुकिंग होती है तो वो ओवन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ताकि हाथ इंगेज ना हो किसी एक खाने पे। एक साथ एक शेफ़ जो है 4, 5, 6 खाने तैयार कर सके, तो उसके लिए मुख्तलिफ ओवन और हॉट केसेस होते हैं, उनका वो स्टीमर होते हैं, उनका वो इस्तेमाल करता है। एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ जगह पर रख के और सेम टाइम पे तमाम खाना तैयार होता है। तो ये कॉन्सेप्ट कमर्शियल तरीके की तरफ ज़्यादा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने घर की कुकिंग के लिए, तो हम इसको कर लेंगे सिंपली डीप फ्राइंग, जो हमारी ख़वातीन के लिए सबसे आसान काम है। शैलो फ्राई में हो सकता है, पॉसिबल है, मुमकिन है कि ना समझ पाएँ और ये सब टूट जाएं, ख़राब हो जाएं बॉल। तो सबसे आसान जो जिस पे हम ट्रेंड हैं वो है हमारी डीप फ्राइंग। चले जनाब, ये डन। ऑयल हमारा अब जब तक ऑयल हमारा तैयार हो रहा है तो हम क्यों ना इसकी अगले स्टेप की तैयारी कर लें। अगला स्टेप है जनाब टमाटर छिलके के बग़ैर थोड़े से, जो तरीका हमने कई दफ़ा बताया है कि टमाटर को हल्का सा कट लगा के ऐसे हल्का सा कट लगा के और गर्म पानी में सिर्फ एक जोश दे के निकाल लें और फिर ऊपर की स्किन आसानी से निकल जाएगी। टमाटर कच्चा होगा, ये आप देख सकते हैं कि अंदर से टमाटर प्योरली कच्चा है, ठीक है, लेकिन ऊपर से स्किन इसकी पिल हम कर चुके हैं बहुत आसानी से। तो ये टमाटर तकरीबन 3 अदद हमने इनको चॉप कर लेना है हाथ से। चॉपर मशीन, जूसर, ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर चॉपर मशीन या ब्लेंडर या जूसर का इस्तेमाल हमने किया तो ये टमाटर पानी की तरह पिस जाएंगे और वो जो लुक है टमाटो सॉस वाली वो शायद ना आए। और यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कीमा जो भी आपके सामने हमने छोटी छोटी बॉल्स बना के उसकी आपने डीप फ्राइंग सबसे आसान शॉर्ट रास्ता है कर ले। और याद रखें कि इसको ओवर कुक या इतना ज़्यादा नहीं हमने पकाना कि ये बिल्कुल ही जल के ब्राउन या ब्लैकिश कलर में हो जाए। बस ऐसा हो कि जो बॉल्स हैं मटन की हों या बीफ की हों, कीमे की, वो थोड़ी सी पक जाएं, कच्चापन दूर हो जाए। लेकिन वो घर या वो फैमिली मेम्बर जो इस डर की वजह से कि ये कच्ची ना रह जाए इसको एक्स्ट्रा पका लेते हैं या ओवर कुकिंग की तरफ लेके चले जाते हैं, तो उससे होता ये है कि रेड मीट जो बीफ हो या मटन हो वो ड्राई हो जाता है और ड्राई हो जाने के बाद वो थोड़ा सा हार्ड और सख्त हो जाता है। यहाँ पे जनाब मैं अब
हमारी मीट बॉल बिल्कुल रेडी। इनको मैं डिश आउट कर लूं। ऑयल का काम ख़त्म। इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे। और अब ले लेते हैं जनाब एक बड़ा पैन। बहुत हल्का सा ऑयल बराए नाम। और ये जो टमाटर अभी आपके सामने हमने 3 अदद चॉप किए हैं, ये हमने शामिल करने हैं यहाँ। और थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे पानी। अब चूल्हे को थोड़ा सा तेज हम कर देते हैं ताकि इसकी कुकिंग का अमल तेजी से शुरू हो जाए। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा जो ऑथेंटिक तरीका है मीट बॉल स्पेगेटी इन टमाटो सॉस, मीट बॉल स्पेगेटी इन रेड सॉस, बॉलोनीज स्पेगेटी, और बहुत सारे इसके मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, मुख्तलिफ नाम है। जैसे हमारे पाकिस्तान में एक सादा बिरयानी है, एक मसाले वाली बिरयानी है, एक बॉम्बे बिरयानी, एक सिंधी बिरयानी है वो बिरयानी। इसी तरीके से स्पेगेटी मीट बॉल ये सबसे शुरू का ऑथेंटिक तरीका है। बाकी के फ्लेवर इसके बाद वजूद में आए, ठीक है। तो जो बेसिक है स्पेगेटी मीट बॉल की वो ये है। अब इसके बाद इसमें चेंजिंग होना शुरू हुई, फ्लेवर ऐड होना शुरू हुए। कहीं पे टमाटो पेस्ट, कहीं पे थोड़ा सा मस्टर्ड, कहीं पे फ्रेश क्रीम, कहीं पे चीज़, कहीं पे बहुत सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है इसकी वो ये है। यहाँ पे क्वार्टर गड्डी पार्सली फ्रेश नहीं है तो आपने ड्राई वाली पार्सली वो ले लेनी है। थोड़ा सा टमाटर को पकाएंगे, साथ में सॉल्ट। याद रखिएगा कीमे में नमक मौजूद है। क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च और दारचीनी जो एक चुटकी हमने ली थी, एक चुटकी और बाकी जो बची है वो हमने शामिल कर देनी है यहाँ। और इसको खूब अच्छी तरीके से, और ये मीट बॉल आ गई यहाँ। अब अगर मीट बॉल में थोड़ी बहुत कसर होगी तो वो यहाँ इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आप अगर चीज़ लवर हैं, मोज़रेला के, चौडर के या पार्मेज़न के, तो वो यहाँ इस स्टेज पे आप शामिल कर सकते हैं बगैर किसी डर के। यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है स्पेगेटी। स्पेगेटी को थोड़ा सा लूज़ कर लें और इस तरीके से आपने ये फैला देने हैं यहाँ। और इसको मिक्स कर लेंगे। दैट्स इट। स्पेगेटी टमाटो मीट बॉल बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। फ्लेवर मैं आपको बता चुका हूँ कि अब इसके बाद इसके अंदर फ्लेवर ऐड होते हैं। अगर ओरिजिनल की हम बात करते हैं ऑथेंटिक, तो वो ये आ गई जो एक्चुअल इटालियन स्टाइल है। चले जनाब, अब मैं इसकी डिश आउट की तैयारी कर लूँ।
थोड़ा सा तेज़ आंच के ऊपर हमने इसको करना है, ताकि जो पानी हमने टमाटर के साथ डाला था और टमाटर का अपना जो पानी है वो स्पैगेटी खूब अच्छी तरीके से पी ले, और पीने के बाद वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और मीट बॉल में भी अगर थोड़ी बहुत कसर है तो वो यहाँ हीट में कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद जनाब जब तमाम सॉस ये पी जाए, परफेक्ट, ये साइन है कि हमारी स्पैगेटी मीट बॉल बिल्कुल रेडी है। और इसको हमने डिश आउट कर लेना है। और यहाँ पे ये आ गई आपकी चीज़। मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, जो अगर चीज़ लवर हैं तो इसके ऊपर आप चीज़ इसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस परवरदिगार से, वो रिक्स देने वाला है। ऐ रब, जो कुछ तूने अता किया वो हमारे माँ बाप को अता किया, ऐ रब उसमें थोड़ी सी खैर बरकत अता फरमा दे और उनको सेहत और तंदुरुस्ती भी अता फरमा, क्योंकि अब वो ज़ईफ़ हो चुके हैं। ऐ माबूद, हमें इतनी तौफ़ीक अता फरमा कि हम उनका सहारा बन सकें और हमारी ज़बानों में ताले डाल दे जब हम ख़ास तौर पे अपने माँ बाप से बात करें। जाने अनजाने में हम ना जाने क्या बात कर जाते हैं, हमारे माँ बाप को तकलीफ़ होती है। ऐ माबूद, उस गुनाह की हम तुझसे तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं कि अगर हमसे हमारे बड़ों के लिए या हमारे माँ बाप के लिए या हमारे सास ससुर के लिए कोई ऐसी बात जो तुझे बुरी लगी हो, उसे दरगुज़र फरमा दे। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू दुआओं से खुश होता है। अल्लाह हाफ़िज़ सुने के बाद।